हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक और मैं आ गया हूँ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के एक और वीडियो के साथ, जहां पर हम समझने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर व्हील अलाइनमेंट होता क्या है और हमें व्हील अलाइनमेंट की जरूरत क्या है। सारी चीजें बताऊंगा और कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर होंगी। और ऑटोमोबाइल की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसके प्लेलिस्ट का, वहां जाके आप देख सकते हैं और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आखिर पहले तो ये समझ ले कि व्हील का अलाइनमेंट होता क्या है। तो देखिए बेसिक सी चीज है, जैसे नाम से ही चल रहा है कि व्हील का अलाइनमेंट मतलब कि व्हील यानी पहिए, यानी गाड़ी के आगे वाले जो टायर होते हैं, चक्के हैं, जो उसका अलाइनमेंट मतलब उसको हम किस तरीके से लगाते हैं। अब कैसे लगाते हैं, क्या चीज लगाते हैं, सारी चीजें पता है। देखिए क्या है व्हील अलाइनमेंट का मतलब, ये होता है सिंपल से कि जो हमारा स्टेयरिंग होता है, आपको पता है स्टेयरिंग है, ऐसे ऐसे स्टेयरिंग का मतलब गाड़ी को मोड़ने के लिए कार में जो हैंडल होता है, ठीक है। अब बेसिकली मैं कार की बात करूंगा, यहाँ पे टू व्हीलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फोर व्हीलर की बात कर रहा हूँ या उससे ज्यादा है। अब जैसे मैं स्टेयरिंग को इधर उधर मोड़ता हूँ तो गाड़ी आपकी इधर उधर जिधर भी मोड़नी रहती है मैं उधर मुड़ती है। तो क्या यहाँ पर व्हील का अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए? तो देखिए व्हील अलाइनमेंट का मतलब सिंपल से ये है कि हम स्टेयरिंग सिस्टम, स्टेयरिंग का जितना भी सिस्टम होता है उसको, और जो हमारे आगे वाले टायर्स यानी आगे वाले व्हील्स होते हैं उन दोनों का अलाइनमेंट, यानी कि जो हमारा आगे वाला एक्सल है उसमें जो टायर्स लगे हुए हैं और व्हील्स लगे हुए हैं उसका, और जो हमारी स्टेयरिंग सिस्टम है उसका अलाइनमेंट ही व्हील अलाइनमेंट कहलाता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई कि आगे वाले व्हील्स और एक्सल का के साथ जो हमारी स्टेयरिंग सिस्टम है उसका अलाइनमेंट ही व्हील अलाइनमेंट कहलाता है। ये समझ में आ गया कि इसको हम क्या कहते हैं। तो पहले तो ये लिखते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके फैक्टर्स पे जाते हैं, है ना। और ये जरूरी क्यों है, पहले तो ये बता देता हूँ जरूरी क्यों है। जरूरी इसलिए है, सपोज क्या होगा कि इन दोनों का अलाइनमेंट अगर अच्छा नहीं होगा, है ना, इन दोनों का अलाइनमेंट अगर अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा। मान लीजिए सपोज आपने गाड़ी थोड़ी सी मोड़ी, कभी ज्यादा मुड़ जाएगी। आपने गाड़ी थोड़ी ज्यादा मुड़ी, कम मुड़ रही है। आपने कभी कभी कम मोड़ी और ज्यादा मुड़ गई, यानी कि गाड़ी की जो डायरेक्शन है, मतलब कि आप कम उसको मूव करा रहे हैं। यानी हमें सपोज यहाँ पे ये हमारी एक रोड है, ये हमारी स्ट्रेट रोड आई और हमारी एक रोड ही है। अब हमारा व्हीकल यहाँ से आ रहा है, अब मुझे इधर की ओर मुड़ना है सपोज। अब मैंने हैंडल को मोड़ा और ज्यादा यहाँ पे, हमने तो अपने हिसाब से हैंडल को सही वो किया था मूव, यानी स्टेयरिंग को, बट गाड़ी हमारी ज्यादा मूव हो गई, इधर चले गए, तो यहाँ पे हमारा एक्सीडेंट होने का चांस है। तो हमें इसको कहते हैं ओवर स्टीर और अंडर स्टीर की सिचुएशंस को बचाना है। इस तरीके से हम व्हील का अलाइनमेंट करना है। दूसरी चीज, हमें यहाँ पे टो इन और टो आउट की सिचुएशन। टो इन और टो आउट का मतलब क्या होता है कि कभी कभी आपने पहियों को देखा होगा, जैसे कि ये एक्सल होता है हमारा, तो पहिए कभी कभी ऐसे बाहर की ओर निकल आते हैं, इसको कहते हैं टो आउट। और कभी कभी हमारे पहिए इस तरीके से हो जाते हैं गाड़ी से, इसको कहते हैं टो इन। ये एक्चुअली में ये पूरा एक मैंने वीडियो बनाया व्हील की ज्योमेट्री, व्हील की ज्योमेट्री के ऊपर वीडियो है, जहां पे सारी चीजें बताई गई, टो इन टो आउट, और कहीं कहीं सिचुएशंस पे हमें क्यों रखना पड़ता है। और पहली चीज तो ये हो गई कि टो इन टो आउट। दूसरी चीज होगी कैस्टर एंगल क्या होता है, चैम्बर एंगल क्या होता है, किंग पिन इंक्लिनेशन क्या होता है, सब चीजें उस वीडियो में बताइए। अब व्हील अलाइनमेंट ही उसके ऊपर डिपेंड। एक्चुअली में क्या है कि व्हील अलाइनमेंट सही नहीं होगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जैसे टो इन टो आउट की, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें जो है इसके चक्कर में होती है। ओवर स्टीर अंडर स्टीर भी ये अगर सही नहीं है तो इससे ही होता है। चलिए इतना आपको समझ में आया कि आखिर व्हील अलाइनमेंट, मैं लिख के भी बता दूंगा, व्हील अलाइनमेंट के ना हो, व्हील अलाइनमेंट प्रॉपर ना हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि सपोज ये हो गया टो आउट हो गया। अब क्या होगा, गाड़ी चलेगी तो आपको पता है कि इस वाले पोर्शन पे, व्हील के कौन से वाले पोर्शन पे ज्यादा लोड लगेगा, इस वाले पोर्शन पे लगेगा, ठीक है, बाहर वाले पोर्शन पे ज्यादा, तो टायर हमारा एक तरफ से घिस जाएगा। इस वाले पोर्शन पे अंदर की ओर ज्यादा लगेगा, टायर हमारा इस वाले पोर्शन पे ज्यादा घिस जाएगा। तो ऐसे में क्या हो रहा है, टायर एक तरफ से घिस जाएगा, फटने के चांसेस है। अब आपको पता है कि देखिए अभी के आप बाइकों में जो टायर देखते हो वो कैसे होता है, ऐसे है, लेकिन टायर का जो पोर्शन जमीन पे टच होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में टच होता है। आपने देखा होगा
कि एक ऐसी टायर के ऊपर ऐसी लाइन भी बनी हुई होती है, टायर के बीच वाले सेक्शन में एक लाइन होती है, ऐसे वाले टायर्स भी जो आते हैं। अब ये वाले टायर्स मतलब कि इस तरीके से क्यों होते हैं, गाड़ी हमारी इस पूरे मिडिल सेंटर पे रखी होती है। अब अगर हमारी गाड़ी का मिडिल वाला यानी टायर का मिडिल वाला सेंटर अगर जमीन से टच है तो हमें स्टीयरिंग करना बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये दोनों सिचुएशन में स्टीयरिंग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, स्टीयरिंग हमारी थोड़ी सी हार्ड जाएगी, मोड़ने में कम जाएगी। तो हमें यही सारी चीजों से बचने के लिए हमें यहाँ पे व्हील का अलाइनमेंट प्रॉपर करना जरूरी है। मैं इसको रफ करता हूं और अब हम जल्दी से यहाँ पे इसकी थोड़ी सी थ्योरी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जितनी भी चीजें बताई है ना, ये प्रॉपर व्हील अलाइनमेंट ना होने के कारण ये चीजें हमें सफर करनी पड़ सकती है। ठीक, अब चलिए मैं इसके आगे बताता हूँ व्हील अलाइनमेंट क्या होता है। देखिए, व्हील अलाइनमेंट मीन्स सेटिंग ऑफ, या फिर आप लिख लेना प्रॉपर, व्हील अलाइनमेंट मीन्स सेटिंग ऑफ फ्रंट व्हील और फोर व्हील, या फिर ऑल व्हील कर सकते हैं। देखिए, फ्रंट व्हील या पूरे व्हील, ठीक है, एंड स्टीयरिंग सिस्टम, ठीक है, व्हील such that the control of steering during the time of turning a vehicle is proper। समझ गए आप इसका मतलब? मैं यही आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा आप डायग्राम बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है आपका आगे वाला एक्सल, और इससे मेरी ये सपोज ये स्टीयरिंग व्हील है, तो ये एक प्रॉपर तरीके से इस तरीके से हमारे इससे कनेक्ट हो, जिससे कि क्या हो सके, प्रॉपर मूवमेंट जैसा ये इधर की ओर हो, जितना ही पोर्शन हम इसका सर्कुलर करें, ना ज्यादा हो ना कम हो, इसी चीज को कहते हैं ये। अब फैक्टर्स पे कौन कौन सी डिपेंड करती है, फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड। ठीक, तो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती, मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले, पहला तो है व्हील की ज्योमेट्री के ऊपर। व्हील की ज्योमेट्री के ऊपर यहाँ पे कैस्टर एंगल, और दूसरा हमारा चैम्बर एंगल, तीसरा हमारा किंग पिन इंक्लिनेशन एंगल। ठीक है, यहाँ पे आप एंगल लिख लीजिएगा, और आखिरी में टो इन एंड टो आउट। ये सारी चीजें मैंने आपको उस वीडियो में बताई है, जो डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे समझाई। दूसरी चीज हमारा कि प्रॉपर इन्फ्लेशन ऑफ टायर, मतलब कि टायर हर जगह से बराबर ही घिसना चाहिए। ये वाली सिचुएशन में क्या होता है, कहीं से कम कहीं से ज्यादा, तो इसके कारण ये वाली चीज हैपन होती है। चलिए, तीसरा यहाँ पे है कि सस्पेंशन सिस्टम बहुत अच्छे से लगाना चाहिए, यानी कि जो हमारे शॉकअप वगैरह है बहुत अच्छे से ज्वाइन होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा स्टीयरिंग के लिंकेजेस। स्टीयरिंग लिंकेजेस मतलब कि जैसे स्टीयरिंग है, यहाँ पे बहुत सारे लिंक होती है, तो मैंने ऐसे ही बना दिया, एक लिंक दो लिंक, तो ये प्रॉपरली आपस में अरेंज होना चाहिए। ठीक है, वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सब्सक्राइब करना, अच्छी लगी वीडियो, समझ में आई तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी, लर्न इजी।